तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी सहायता करोगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी संध्या में आपके साथ चलूंगी। और राधा, तुम तो हमारे साथ भोजन ग्रहण कर लो। अभी नहीं दाऊ, आज संध्या में ज्येष्ठा की समस्या का समाधान मिल जाएगा, उसके पश्चात ही हम दोनों साथ में भोजन कर लेंगे। चलिए ज्येष्ठा, संध्या की व्यवस्था भी करनी है ना हमें। कान्हा, हो ना हो, इन सब के पीछे इस अलक्ष्मी की ही कोई चाल अवश्य है, अन्यथा इस प्रकार भोजन का त्याग कर कोई गया है कभी? ऐसा दूषित और स्वादहीन भोजन द्वारका की रसोई में आज तक कभी नहीं बना। ये साधारण घटना तो नहीं है कान्हा। ये अलक्ष्मी का ही कार्य है, और ये जो कुछ भी हुआ है ये यही संकेत देता है कि अलक्ष्मी का प्रभाव महल में बढ़ रहा है। तो इस समस्या का समाधान राधा के ऊपर छोड़ने से अच्छा ये नहीं होगा कि तुम स्वयं इसका कोई समाधान निकालो कान्हा? ये संभव नहीं है धर्म। अलक्ष्मी को पराजित केवल लक्ष्मी ही कर सकती है। प्रकृति में यदि कोई विकृति आ जाए तो उसका निवारण केवल प्रकृति ही करती है। अब जो करना है राधा को करना है। क्या आप सबको ज्ञात है कि आज का भोजन कितना स्वादहीन था? संपूर्ण राज रसोई की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। क्या आप अपने द्वारकाधीश को इतना स्वादहीन भोजन खिलाएंगे? किसी को भी अपने द्वारकाधीश के सम्मान की चिंता नहीं है, परंतु अब मुझे ये अव्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। मैं अभी इसी क्षण आप सबको राज रसोई से निष्कासित करता हूं। निकल जाओ सबके साथ। युवराज, हो सकता है आज हमसे त्रुटि हुई हो, किंतु हम सभी स्वामी भक्त हैं और भोजन की सेवा बड़े प्रेम भाव से करते हैं, और आप हम पर निष्ठुरता का आरोप लगा रहे हैं। युवराज, इतने वर्षों की सेवा का यह फल मिला है हमें। इतना अपमान सहने के बाद अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अद्भुत अद्भुत अलक्ष्मी, आज तक जिस परिवार में कलह नहीं हुआ, आज उसी परिवार में मात्र भोजन को लेकर कलह हो गया। आश्चर्य, परंतु अलक्ष्मी की संपूर्ण योजना क्या है? कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। चिरंजीवी भाव। आपके चरण द्वारका की इस पावन भूमि पर पड़े, हम तो धन्य हो गए। कृष्ण ने हमें इतने प्रेम से आमंत्रित किया था तो हमें तो आना ही था। जाओ, कृष्ण को हमारे द्वारिका पधारने का संदेश भेजो। जी गुरुवर। मेरा हृदय अत्यंत विचलित हो रहा है राधा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, ये उचित है या अनुचित, क्या करूं? मिलन से पूर्व ऐसी व्याग्रता तो सामान्य है ना ज्येष्ठा, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप अपने प्रेमी से मिलने ही ना जाओ। मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ राधा। यदि तुम मेरे साथ नहीं आई तो मेरे इस अधीर मन को कौन संभालेगा? आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ चलूंगी ज्येष्ठा। हाँ, किंतु यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई जिससे आप मेरे साथ नहीं आ पाए तो मेरा क्या होगा? चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपके साथ ही चलूंगी। पिताश्री, काकाश्री, गुरुदेव सांदीपनी और उनके साथ कुछ ऋषि द्वारका पधारे। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है उन्मुख। साम, जाके समस्त द्वारका को घोषणा कर दो, गुरुवर और उनके गणों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दाऊ, हमारे गुरुवर के चरण बंदन की व्यवस्था कीजिए। मैं स्वयं गुरुवर के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर जाऊंगा। और उन्मुख, भंडार गृह में जाओ और भोजन की व्यवस्था करो। किसी भी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक आकाश। अच्छा, तो ये योजना है अलक्ष्मी की, अब समझ में आया। क्या
गुरु सांदीपनी आज महल में, किंतु मैं तो ज्येष्ठा की सहायता के लिए जा रही हूँ। हाँ श्री राधा, आज गुरु सांदीपनी अनेकों ऋषि मुनियों के साथ द्वारका पधार रहे हैं और हमें उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि राज रसोई और उनके सभी सेवक महल छोड़कर जा चुके हैं। किंतु ये कैसे संभव है? आज भोजनालय में ही मेरी उनसे भेंट हुई है। हाँ मुझे ज्ञात है, परंतु आज किसी ने भी भोजन नहीं किया। बस इतनी सी ही बात थी तो वो आहत हो गए और उन्होंने महल छोड़ दिया। मैंने उनके समक्ष क्षमा याचना तक की, परंतु उनका अहम उनके आड़े आ गया। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अति उत्तम, तुमने ये कार्य तो कुशलता से किया है साम। मैं, ज्येष्ठा, सत्यभामा, जाम्बवती और रेवती है ना, हम सब मिलकर भोजन की व्यवस्था कर देंगे। देखा, मैंने कहा था ना ऐसा हो सकता है राधा, वही हो रहा है। बोलो राधा, क्या होगा तुम्हारे वचन का? इस संध्या में कौन चलेगा? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? अपना वचन तोड़ दोगी? यही अंतिम अवसर था मेरे प्रियतम से मिलने का। अब तो मेरा स्वप्न पूर्ण होने से पूर्व ही टूट जाएगा राधा। नहीं ज्येष्ठा, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भोली राधा, अब तुम्हारा बुरा समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप मेरे गुरु हैं। आपका स्थान सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। आपके दिए ज्ञान और संस्कार के कारण ही आज मेरा ये व्यक्तित्व है। आपके चरणों में तो मेरा मन, तन सब कुछ समर्पित है गुरुदेव। कृष्ण, तुम्हारे इस गुरु प्रेम को देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। आपके ये वचन मेरे लिए आशीष है गुरुदेव। आपका ऐसे अकस्मात द्वारका आना ये मेरे लिए अत्यंत विशेष है। अकस्मात? ओह, तुम्हारी बचपन की ठिठोली करने की आदत अभी गई नहीं है। कृष्ण, हम सब ने 11 दिनों से उपवास रखा है और हम अपना उपवास तुम्हारी द्वारिका में खोलेंगे। तुम्हारे आदेश पर राधा ने हमें आमंत्रित किया है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। राधा, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ कार्य किया है। गुरुदेव के आने से ये महल धन्य हो गया है। किंतु मैंने हाँ राधा, आज एकादशी के अवसर पर गुरुजनों और अन्य ऋषिगणों को आमंत्रित करके तुमने बहुत पुण्य का कार्य किया है। द्वारका के तो भाग्य खुल गए। कृष्ण, ये कन्या कौन है? रंग रूप आकृति राधा के समान है। क्या लीला है प्रभु की? मैं ज्येष्ठा, राधा की ज्येष्ठा। हाँ गुरुवर, ये मेरी सखी है, मेरी बड़ी बहन के समान है और ये किसी कार्यवश यहाँ द्वारका में रुकी है। गुरुदेव, आज आपके दर्शन का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो गया। अब जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आई हूँ वो अवश्य पूर्ण होगा। अब मुझे आशीष दीजिए। कल्याण हो।
गुरुदेव, आप थक गए होंगे, विश्राम कीजिए। हम सभी आपकी सेवा कर धन्य होना चाहते हैं और अभी कुछ ही क्षण में आपके समक्ष भोजन प्रस्तुत किया जाएगा। यात्रा की थकान तो कृष्ण को देखकर ही समाप्त हो गई। हाँ, अब उधर में कुछ जाए तो उधर की क्षुब्धता भी समाप्त हो जाएगी। राधा, चलो हम सब मिलकर भोजन की व्यवस्था करते हैं। मेरे विचार से कृष्ण और बलराम जी को कुछ क्षणों के लिए गुरुवर के समक्ष एकांत देना चाहिए। इतने समय पश्चात जो भेंट हुई है, चलो राधा। गुरुवर, कृपा करके विश्राम कक्ष में पधारिए। अवश्य। कान्हा, यदि राधा ने नहीं तो गुरुवर को निमंत्रण अलक्ष्मी ने दिया था। हाँ, गुरुदेव यहाँ पधारे हैं, इससे बड़ी और प्रसन्नता की कोई बात हो ही नहीं सकती है, किंतु अलक्ष्मी का उन्हें निमंत्रित करना ये अवश्य उसका कोई कुचक्र प्रतीत होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्रबंधों में, सारी व्यवस्थाओं में हमें राधा के साथ रहना चाहिए। कान्हा, हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सब में वो अलक्ष्मी कोई कुचक्र ना चल पाए। हाँ, किंतु ये सरल नहीं होगा था। कितने समय के पश्चात हम गुरुवर से मिले, अभी हमें उनके निकट ही रहना चाहिए और मेरे विचार से उनकी भी यही इच्छा होगी। ये भी तुम उचित ही कह रहे हो, उनकी सेवा करना भी आवश्यक है, किंतु न जाने ये अलक्ष्मी अब किस कुचक्र में फंसाना चाह रही है। मेरा खेल प्रारंभ हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है। स्मरण रहे, इस बार कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अवश्य, आप चिंता ना करें, इस बार कोई भी त्रुटि नहीं होगी। तुमने मुझे अपनी सहायता का आश्वासन दिया है साम। ध्यान रखना कि कृष्ण अपने गुरु के साथ ही रहे। अवश्य, किंतु अब राधा के लिए आपकी क्या योजना होगी? राधा को तो मैं इतना उलझा चुकी हूँ कि कृष्ण की सहायता के बिना वो बच नहीं सकती। अब उसे सांदीपनी का श्राप मिलना तो निश्चित है। संध्या से पूर्व हमें संपूर्ण भोजन की व्यवस्था करनी है, शीघ्र कीजिए। क्यों राधा, आज तुम भोजन के लिए इतनी व्यग्र क्यों हो? मैं केवल ऋषिगणों को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम गुरुजनों को ऐसा भोजन करवाएं जिससे उन्हें तृप्ति मिले। बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व है हम सब पर, भोजन में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ओर मैंने ज्येष्ठा को ये वचन दिया है कि मैं संध्या में उनके साथ आऊंगी। कृपा करके आप सब शीघ्र कीजिए। राधा, चिंता मत करो राधा, जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा। हम सब साथ हैं ना, संध्या से पूर्व ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बस, धन्यवाद। रसोई घर में राधा अकेले इतना सब कैसे कर पाएगी बताओ? ऊपर से वो अलक्ष्मी है वहां कोई कुचक्र चलाने के लिए। मुझे अत्यंत भय लग रहा है, किसी भी कारण से यदि भोजन नहीं बन पाया ना तो गुरुदेव हम सब पर रुष्ट हो जाएंगे। ताऊ, कह तो आप उचित रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैं इनके चरण दबाना बंद करता हूँ तो इनकी निद्रा में विलग्न आ जाएगा और ये मैं नहीं चाहता। तो इसीलिए तुम मैं आया हूं ना यहाँ। तुम जाओ राधा के पास। गुरुदेव, आप अपने आश्रम की कुछ कथाएं तो सुनाइए हम सबको।
क्या हुआ कृष्ण, कहीं जा रहे हो पुत्र? नहीं, वो मैं तो बस अब वो आलस से आ रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टहल लेता हूँ, चल लेता हूँ तो ठीक हो जाऊँ। यहाँ आओ हमारे पास। कृष्ण, तुम्हारी समीपता का अनुभव इतना सुखमय है, यदि अति आवश्यक कार्य ना हो तो मैं चाहूंगा तुम ना जाओ, यहीं रहो पुत्र, हमारे पास। आपकी सेवा से अधिक आवश्यक और कुछ नहीं है गुरुदेव। कृष्ण यहाँ नहीं आए, इसका अर्थ है कि सांब अपना कार्य कुशलता से कर रहा है। अब मुझे मेरी दूसरी योजना का चरण प्रारंभ करना चाहिए। अकस्मात मुझे अस्वस्थ अनुभव हो रहा है। सच्चे मामा ध्यान दो, सिर मत हो, जाकर विश्राम करो। दासी इधर आओ, शीघ्र इन्हें कक्ष में लेकर जाओ, जाओ। हेलो, सुनो, जाओ, यथा शीघ्र जाके स्नान कर लो, नहीं तो पूरे शरीर में जलन हो जाएगी। जाओ जाओ, उठो, जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, कक्ष में जाओ। मेरा हाथ कट गया, बहुत पीड़ा हो रही है, इसे देखिए। दादा, बहुत पीड़ा हो रही है, रक्त प्रभाव बहुत तीव्र है। दासी, इनके हाथ पे वैद्य जी की औषधि लगाओ। आओ, शीघ्र आओ, उन्हें कक्ष में लेके जाओ, जाओ, शीघ्र जाओ। लक्ष्मणा, शांत शांत, पे शीघ्र ठंडा जल डालना होगा, नहीं तो घाव हो जाएगा। रसोई में एक के बाद एक दुर्घटना घट रही है, अब हम दोनों को मिलकर ही भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राधा, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सारा भोजन समय पे बना लेंगे, सब कुछ समय से पूर्व बन जाएगा। ज्येष्ठा, अभी भोजन बनाने में समय लगेगा, तब तक आप गुरुजनों को तक्रम जल देकर आइए। स्मरण रहे ज्येष्ठा, गुरुजनों को रसोई की अव्यवस्था के विषय में ज्ञात नहीं होना चाहिए। तुम वहां क्यों खड़ी हो पुत्री, अंदर आओ। वो, मैं आपके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहती थी गुरुवर, इसलिए यही द्वार पर खड़ी हो गई। तुम अंदर आ सकती हो। ये शीतल पर आप सबके लिए। तुम सब बड़ी कुशलता से हमारा सत्कार कर रहे हो।
ये पेय कितना कटु है। अत्यंत क्षारीय पेय पदार्थ। कितना कटु है ये। अतिथि को ऐसा पेय पदार्थ पिलाना आपको शोभा नहीं देता। गुरुदेव क्षमा कीजिए। इसमें नीम की पत्तियां पीस कर डाली गई हैं। इस प्रकार अपमान नहीं करना था तो द्वार से लौटा देते कृष्ण। आतिथ्य के नाम पर इतना तिरस्कार। मुझे इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं है गुरुवर। तो यहाँ आप सबकी भांति केवल एक अतिथि हूँ। राधा ही सारी रसोई की व्यवस्था संभाल रही है। उसी ने मुझसे कहा था आपके समक्ष ये पेय प्रस्तुत करने की। कृष्ण, मेरे साथ यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हैं, हम सब ने 11 दिन का उपवास रखा है और उपवास के पश्चात आपने हमें ये पेय पिलाया है। मैं राधा से अत्यंत कुपित हूँ। ऐसा मत कहिए गुरुवर। राधा से त्रुटि हुई है, किंतु उसने जानकर ये त्रुटि नहीं की होगी। उसे दंड मत दीजिएगा। उसके स्थान पर आप मुझे दंड दे दीजिए, किंतु उसे क्षमा कर दीजिए। पुत्री, तुम कितनी सरल हो। राधा का दंड अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न होकर राधा को क्षमा करता हूँ। धन्यवाद गुरुवर। सत्य तो यह है कि 11 दिनों के उपवास के पश्चात हमें अत्यंत तीव्र भूख लगी थी। हम संध्या वंदन के पश्चात यथाशीघ्र भोजन करेंगे। जी गुरुवर, मैं अभी इसी क्षण जाकर राधा को आपका संदेश पहुंचाती हूँ। गुरुदेव कुछ समय के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बस भंडार गृह में जाके देखना चाहता हूँ कि ये जो त्रुटि हुई ये पुनः दोहराई न जाए। अवश्य कृष्ण। अरे रे, श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर गुरुवर की सेवा को छोड़कर स्वयं मुझसे मिलने आए हैं। क्या इतना प्रेम हो गया है आपको लक्ष्मी से? मेरी राधे के साथ तुमने छल किया है। बस वचन के कारण मैं मौन हूँ, किंतु मेरे गुरु के साथ जो अभद्रता तुम कर रही हो ये मैं नहीं सहूंगा लक्ष्मी। मैंने क्या किया? ये तो मेरा प्रेम है आपके प्रति जो मुझसे ये सब करवा रहा है। आप भले ही इसे अभद्रता कहें, किंतु प्रेम में जो कुछ भी किया जाए वो उचित है। ये प्रेम नहीं कुचेष्टा है, मेरे गुरु का अपमान है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी अपने साथ अपमान को भी लेकर चलती है। अपने साथ जो भी लेकर चलो, इतनी बुद्धि अवश्य रखना कि वो मेरे गुरु है, तो तुम्हारे इस कुकृत्य के लिए तुम्हें श्रापित भी कर सकते हैं। श्राप राधा को मिलेगा, मुझे नहीं। सांदीपनी को तो यही लग रहा है कि ये सब मैं नहीं राधा कर रही है, और मैं ये सुनिश्चित करके रहूंगी कि राधा किसी भी प्रकार उनके कोप से बच ना पाए। मुझे अनेक कार्य हैं मेरे प्रियतम, आप कृपा कर यहाँ से जाइए और मुझे मेरा कार्य करने दीजिए। वो क्या है ना कि राधा रसोई घर में मेरी प्रतीक्षा कर रही है, और क्या आपको ज्ञात है कि हम दोनों मिलकर भोजन पकाने वाले हैं। पिताश्री, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शीघ्र चलिए, वहां गुरुदेव आपको स्मरण कर रहे हैं। जो कोई भी कुकर्म के पथ पर है बस इतना स्मरण रखें, हर कर्म का फल लौटकर अवश्य आएगा।
गुरु की सेवा सबसे प्रमुख कार्य है श्री कृष्ण। अरे वासुदेव, राधा, क्या हुआ? बड़ी चिंतित हो। अभी भी भोजन की पूर्ण व्यवस्था नहीं हुई है और ऋषिगणों के उपवास खोलने का समय आ गया है ज्येष्ठा। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि हम भोजन की व्यवस्था पूर्ण रूप से कर पाएंगे। और मुझे अपना वचन भी स्मरण है, उसे भी तो पूर्ण करना है। अत्यंत ही दुविधा में है हम दोनों। यही सोचकर तो मैं चिंतित हो रही हूँ ज्येष्ठा। इतनी तीव्र भूख में तो किसी को भी क्रोध आ जाएगा राधा, भले ही वो कोई भी हो। मैं तो कहती हूँ कि इतने सारे पकवान को छोड़कर हम एक ऐसा पकवान बनाते हैं जिससे सबको तृप्ति मिल जाए। खीर, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। क्यों ना हम सबके लिए खीर बना दे। ऋषि सांदीपनि को मेरे हाथ की खीर अत्यंत प्रिय है। किंतु हमारे जाने का भी तो समय हो जाएगा ना। वो भी है, किंतु ज्येष्ठा आप एक कार्य कीजिए, आप खीर बना दीजिए। हाँ, किंतु मैं ज्येष्ठा, आप सबके लिए मेरे स्थान पर खीर बनाइए और मैं बाकी प्रबंध करती हूँ। किंतु आपकी जैसे खीर मैं कैसे बना पाऊंगी? ज्येष्ठा आप चिंतित मत होइए, मैं आपको खीर बनाने की विधि बताती हूँ। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको अकेले खीर बनाने का कार्य दे रही हूँ। नहीं नहीं राधा, इसमें कष्ट कैसा? तुम मेरी सहायता ही तो कर रही हो ना। तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं? तुम खीर बनाने की विधि बताओ, मैं सब संभाल लूंगी। कोई ये नहीं कह पाएगा कि राधा के हाथ की बनाई खीर नहीं है। हाँ ज्येष्ठा, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको खीर बनाने के लिए दूध को अत्यंत पकाना है और जब दूध अत्यंत पक जाए तो उसमें चावल डालने हैं। जैसी खीर मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे इस विधि की आवश्यकता नहीं है। अलक्ष्मी के कारण देवी राधा को ऋषि सांदीपनि का क्रोध सहना पड़ेगा, क्योंकि आज 11 दिवस के पश्चात सभी ऋषि अपना व्रत खोलने वाले। अलक्ष्मी ने जो चाल चली है उससे सांदीपनि ऋषि को क्रोध आना अवश्यंभावी है। तो महादेव, क्या राधा को अकारण ही सांदीपनि ऋषि के क्रोध का सामना करना पड़ेगा? ये उचित नहीं है। जब अलक्ष्मी घर में प्रवेश करती है तो यही होता है। भोजन की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं हुई? अब तो हमारा धैर्य समाप्त हो चुका है ऋषिवर। हम सब 11 दिन के उपवासी है। कृष्ण, क्या यही आतिथ्य सत्कार होता है? इससे पहले कि मेरे धैर्य की सीमा टूट जाए, जाओ और ज्ञात करो भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं हुई। अवश्य गुरुदेव। सांब, अभी भंडार गृह में जाओ और देखो भोजन को पकने में और कितना अधिक समय लगने वाला है। अवश्य पिताश्री, मैं भी देख कर आता हूँ। मैंने सारे प्रबंध पूर्ण कर दिए। श्री राधा, वहाँ गुरु सांदीपनि और अन्य ऋषि मुनि भोजन के लिए अत्यंत ही अधीर हो रहे हैं। कुछ कीजिए। भोजन चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है साम। अब जैसे ही भोजन पक जाएगा मैं भोजन आके परोस दूंगी। ठीक है श्री राधा, मैं आशा करता हूँ कि भोजन शीघ्र ही पक जाए। मैं शीघ्र ही जाकर उन्हें सूचित कर देता हूँ कि अभी कुछ समय और लगेगा। कृष्ण, हमें अनुमान नहीं था कि भोजन में इतना विलंब होगा, अन्यथा हम इन ऋषि मुनियों को लेकर यहाँ कदापि नहीं आते। सब भूख से व्याकुल हैं। आज महल की व्यवस्था ने हमें अत्यधिक निराश किया है। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, न जाने आज भोजन में इतना समय कैसे लग गया।
रसोई में अभी और अधिक समय लगने वाला है, तो इससे पूर्व कि यहाँ कुछ अनुचित घटित हो जाए हमें कोई उपाय निकालना होगा, अन्यथा गुरुवर के क्रोध को शांत कर पाना असंभव हो जाएगा। मेरे पास इसका एक उपाय है तब। आदरणीय गुरुवर और सभी ऋषिगण, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि द्वारका में प्रतिदिन संध्या वंदन के पश्चात हम अष्टलक्ष्मी की कथा सुनते हैं। अब हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसे ही समय पे आप सभी द्वारका में पधारे हैं। अब आप सभी के सामने अष्टलक्ष्मी की कथा सुनाने का ये पुण्य मुझे प्राप्त करने का अवसर दीजिए। हाँ कृष्ण, किंतु आप सबसे पहले हमारी भूख का निवारण कीजिए, तब कथा कीजिए। समाधान की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि समाधान कभी अधूरा नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। भूख केवल पेट की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। और आप सभी तो विद्वान हैं, दिन रात आप तपस्या करते हैं सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में। मेरा निवेदन केवल इतना है कि पहले कथा अमृत का पान कर, फिर पेट की भूख मिटा के पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। देखिए, आप अतिथि हैं, अंततः जो आप चाहेंगे वही होगा। कृष्ण सत्य कह रहे हैं, पेट की भूख से अधिक आत्मा की तृप्ति मायने रखती है। हम सब ने 11 दिवस का उपवास किया है और आज हम उसका पारायण करने जा रहे हैं। यदि पारायण से पूर्व अष्टलक्ष्मी की कथा सुन लें तो हम सब अत्यधिक लाभान्वित होंगे और प्रिय कृष्ण के मुख से अष्टलक्ष्मी की कथा सुनने का अवसर फिर कब मिलेगा। परंतु इस कथा के लिए हमें समस्त परिवार को आमंत्रित करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आप सभी मंदिर की ओर प्रस्थान कीजिए, मैं अभी सबको बुला कर ले आता हूँ। अवश्य। पिताश्री ने कथा के नाम पर कुछ और समय मांग लिया गुरुदेव से। चलो ज्येष्ठा, अष्टलक्ष्मी की कथा सुनकर आते हैं। वैसे भी खीर तो चढ़ी हुई है, पकने में भी समय शेष है। तो आज की ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी ध्यान से सुनिए। अब ये कथा किसके विषय में है, ये कौन बताएगा? धान्य लक्ष्मी की कथा काकाश्री। उचित कहा। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं धान्य लक्ष्मी की कथा सुनने के लिए। धान्य लक्ष्मी जहां वास करती है, वहां धन के साथ साथ धान्य अर्थात अन्न का कभी अभाव नहीं होता। और धान्य लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने घर में, अपने परिवार में संस्कार के साथ साथ सद्भावना भी बनाए रखनी पड़ती है। संध्या होती जा रही है राधा। जो वचन तुमने मुझे दिया था, कहीं वो तुम भूल तो नहीं गए? कैसी बात कर रही हैं ज्येष्ठा? मुझे स्मरण है, किंतु इस प्रकार मैं कथा के मध्य में से उठकर नहीं जा सकती ना। ऋषिवर कुपित हो गए तो कथा के समाप्त होते ही मैं चली जाऊंगी। वैसे तो धान्य लक्ष्मी की महिमा अपार है, किंतु यदि ये कृपा आप पर ना हो तो क्या आप जानते हैं क्या होगा? एक समय की बात है, मिथिला नाम के राज्य में अकाल पड़ गया था। वर्षा के ना होने के कारण समस्त राज्य में अन्न ही नहीं, किसी को भोजन ही नहीं मिल रहा। हे राजा जनक, अब आपका ही आसरा है, हम सबकी सहायता कीजिए। यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आपकी प्रजा पर भारी संकट छा जाएगा महाराज। इस आपदा के समक्ष मैं भी असहाय, मेरी भूखी प्यासी प्रजा की सहायता करने हेतु मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। अब आप ही हमें कोई मार्ग सुझाएं। राजन, धान्य लक्ष्मी जहाँ सुप्त अवस्था में हो,
वहाँ हरी भरी धरती भी बंजर हो जाती है और अकाल जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। यदि ऐसा है तो मैं किसी भी प्रकार से धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा और मिथिला की संपन्नता पुनः लौटाने का प्रयास करूंगा। धान्य लक्ष्मी को सम्मान अत्यंत प्रिय है। धान्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको स्वयं धरती पर हल चलाना चाहिए, क्योंकि वो भूमि आपकी है। आप स्वयं जब कृषि करेंगे तो भूमि अवश्य अन्न उपजाएगी महाराज। महर्षि ने राजा जनक को मार्ग तो दिखा दिया, अब मार्ग दिखाने से या समझ जाने से हल तो नहीं निकलता ना। निवारण तो तब होता है जब हम उस मार्ग पे चलते हैं। राजा जनक ने यही किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। मिथिला की भूमि को कृषि करने के लिए वो चल पड़े और प्रजा के लिए हल उठा ली। ये दिव्य बालिका इस कृषि भूमि में इस दिव्य बालिका को मैं अपनी पुत्री स्वीकार करता हूं। देवी सीता धान्य लक्ष्मी का ही आशीर्वाद थी, जो अपने साथ मिथिला के राज्य में संपन्नता ले आए। हो ना हो, मेरी पुत्री सीता ही धान्य लक्ष्मी है, उसी के कारण संपन्नता लौट आई है। मैंने धान्य लक्ष्मी का सम्मान किया है, इसलिए भविष्य में कभी भी मिथिला में धान्य का अभाव नहीं होगा। और इसी के साथ हमारी आज की ये कथा समाप्त होती है। कृष्ण, वैसे तो हम इस कथा से पहले से अवगत थे, परंतु तुमने इतना सुंदर वाचन किया है इस कथा का। अब हम चाहते हैं कि इस धान्य लक्ष्मी की कथा का सार भी आप सबको बताओ। क्यों नहीं, अवश्य। धान्य लक्ष्मी की कृपा का अर्थ मात्र अन्न नहीं है, इसका सार ये भी है कि हमारे मन में इस अन्न के प्रति आदर भाव होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से, सम्मान पूर्वक रूप से अन्न को पकाया जाए तभी ये हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि हमारे गृह में अन्न पकाने वाली गृह स्वामिनी, उसकी प्रसन्नता ही धान्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है।
अब हमारे घर में संपन्नता तभी आती है जब हमारे रसोई घर में प्रेम और प्रसन्नता से अन्न पकाया जाए और समर्पण के भाव से परिवार के हर एक सदस्य में बांटा जाए। क्योंकि जब ये प्रेम से प्रसन्नता से पकाया जाता है तभी ये अन्न परिवार के हर एक सदस्य को पोषण भी देता है और परिवार में सुख भी बढ़ाता है। अब इसी के विपरीत है अलक्ष्मी। अब अलक्ष्मी जहां वास करती है वहां ऐसा कुछ नहीं होता। वहां सुख के स्थान पर दुख की उत्पत्ति होती है। ना किसी को भूख लगती है, ना कोई प्रसन्न रह पाता है, सबका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, परिवार में मतभेद बढ़ते जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रसोई घर में अन्न कौन पका रहा है और किस प्रकार से पका रहा है। विशेष रूप से स्मरण रखिए, अन्न के एक एक कण का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस अन्न से भोजन बनता है, भोजन से तन, तन से ही मन बनता है, और जैसा होगा मन वैसा ही होगा ये जीवन। माँ धान्य लक्ष्मी की, माँ धान्य लक्ष्मी की, माँ धान्य लक्ष्मी की। तुम कितना भी प्रयास कर लो कृष्ण, पर मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि राधा को सांदीपनी का श्राप मिलना सुनिश्चित है।